वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। इस वीडियो क्विज टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे जीके जीएस के 20 ऐसे सवालों को जो हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस वीडियो क्विज टेस्ट को ध्यान से खेलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, किस राज्य के समुद्री तटीय रेखा सबसे लंबी है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय जो शुरू होते हैं अब। किस राज्य के समुद्र तटीय रेखा सबसे लंबी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 2, रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 3, मुगल वंश में कुल कितने शासकों ने शासन किया? मुगल वंश में कुल कितने शासकों ने शासन किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15। क्वेश्चन नंबर 4, मुगल वंश के संस्थापक कौन था? मुगल वंश के संस्थापक कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर। क्वेश्चन नंबर 5, मुगल वंश के अंतिम शासक कौन था? ये दोनों सवाल आपके एग्जाम में आता रहा है। मुगल वंश के प्रथम शासक और अंतिम शासक। प्रथम शासक बाबर था और अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह द्वितीय। मुगल वंश के अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 6, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेंड। क्वेश्चन नंबर 7, अमृतसर नगर की स्थापना किस सिख गुरु के द्वारा किया गया? ये सवाल इस बार आया था। अमृतसर नगर की स्थापना किस सिख गुरु के द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु रामदास के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक चक्र। क्वेश्चन नंबर 9, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोल्डन रॉड। क्वेश्चन नंबर 10, कोहिनूर हीरा को किस विदेशी आक्रमणकारी ने लूटा था? कोहिनूर हीरा को किस विदेशी आक्रमणकारी ने लूटा था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नादिर शाह। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, क्योंकि चैनल आपके सिलेबस पे वर्क करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, वर्तमान में भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन है? वर्तमान में भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नालंदा विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 13, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था?
CISF एग्जाम में ये सवाल आया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स वाट ने। क्वेश्चन नंबर 14, प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में सहायक के संधि के जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत में सहायक के संधि के जन्मदाता किसे कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वेलेजली को। लॉर्ड वेलेजली को। क्वेश्चन नंबर 16, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम महिला कौन है? नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम महिला कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैडम क्यूरी। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वर्ष से लागू हुआ? ये सवाल भी इस बार के एग्जाम में आया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वर्ष से लागू हुआ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकॉले के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मैकॉले के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 18, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1901 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का प्रथम परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को किस स्थान पर किया गया? भारत का प्रथम परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को किस स्थान पर किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोखरण, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 20, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15। आगे सवाल है, दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुरक्षा परिषद को। तो आपके लिए एक सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, वहां पे लिखना है क्यू फॉर यूर इसके राइट आंसर। तो आप इसके पिछले पार्ट को नहीं देखे थे तो अभी क्लिक करके आप देख सकते हैं। और आप हमारे साथ रेगुलर जरूर रहिए। मिलता हूं फिर अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।